दोस्तों, बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां इजराइल के फौजी जो हैं बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह से झड़प में मारे जा रहे हैं, जिसका आलम अब ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल को अपने रामबम हॉस्पिटल को रेड अलर्ट घोषित करना पड़ा है। स्टाफों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि इजरायली सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां इजरायली सैनिक का यह कहना है कि एक जगह हमला हुआ, वहां 7 सैनिक उसके मरे हैं, जबकि 49 जो हैं वो घायल हुए हैं, 17 की हालत नाजुक है। और इतने सैनिकों को लाने ले जाने के लिए 13 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे अपने आंकड़ों को छुपाने का काम इजराइल द्वारा लगातार जारी है। पर जो वीडियो सामने आया है, पहले उस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से रामबम हॉस्पिटल में इजरायली सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, इजरायली सैनिकों को फूड पॉइजनिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। जमीनी जंग में कहां कहां शदीद झड़पें चल रही है, हर एक रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। जहां सबसे पहले आप खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह से झड़प में 7 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। जहां आज दक्षिण लेबनान के इलाके में आयता अल-शबा और रमिया पास इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच शदीद झड़पें हुई। इजरायली मीडिया के मुताबिक इन झड़पों में इजराइल के कम से कम 7 सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर अचानक हमला किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच शदीद झड़पें हुई और इस झड़प में इजरायली सेना के कई सैनिक भी घायल हुए हैं, जिनमें से 17 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद इजराइल ने तुरंत अपने घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाया और कुल घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाने की संख्या जो है 49 दर्ज की गई, जिनमें से 44 को हाइफा शहर के रमबम अस्पताल में लाया गया है। और रमबम अस्पताल ने इस स्थिति को देखते हुए आपातकाल घोषित किया है और अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ को बुलाया है, क्योंकि एक के बाद एक 8 हेलीकॉप्टर घायल सैनिकों को अस्पताल ला रहे हैं। हिजबुल्लाह के अनुसार उनके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के साथ बेहद नज़दीक से अलग अलग तरह की मशीन गनों का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई की। अभी भी इलाके में भारी तोपखाना और हेलीकॉप्टर की गतिविधियां जारी हैं। इस घटना से इजरायली सेना की गलौनी ब्रिगेड्स की सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और झड़पें भी सबसे ज्यादा देखने को मिली है। अब आंकड़ा क्या है, सच आप ही जान सकते हैं कि क्या छुपाया जा रहा है। वहीं आईडीएफ ट्रेनिंग में 100 से ज्यादा फूड पॉइजनिंग के इजरायली सैनिक शिकार हुए, जहां इजरायली मीडिया के मुताबिक दक्षिणी इजराइल में आईडीएफ के एक ट्रेनिंग बेस पर लगभग 100 कैडेट्स को फूड पॉइजनिंग हो गई है। उनकी पेट की आंतें सड़ रही है। कुछ कैडेट्स का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें खराब खाना दिया जा रहा था, लेकिन उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। वहीं आईडीएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस बीमारी की घटना की जानकारी है और इसकी जांच की जा रही है। सभी प्रभावित सैनिकों को उनकी हालत के हिसाब से मेडिकल उपचार दिया जाएगा। क्या स्थिति और क्या झेलना पड़ रहा है इजरायली सैनिकों को। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली मार्कवा टैंक को तबाह कर दिया है। लेबनान में इस्लामिक रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह ने गुरुवार की सुबह लगातार 2 ऑपरेशनों में इजराइल के 2 मार्कवा टैंक को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दोस्तों, ये ऑपरेशन दक्षिण लेबनान के उस क्षेत्र में हुआ है जहां हाल के दिनों में कई जगहों पर हिजबुल्लाह और इजरायली सैनिकों के बीच झड़पें हो रही हैं। इसके साथ ही पश्चिम हिस्से में अल लुबनू गांव के पास इजराइल की एक और घुसपैठ की कोशिश भी की गई। ये पहाड़ी क्षेत्र है जो भूमध्य सागर के किनारे और लेबनान फिलिस्तीनी सीमा के पास मौजूद है।
इजराइल के बख्तरबंद वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। हालांकि यहां कई इजरायली बख्तरबंद वाहन नष्ट हो चुके हैं और स्थानीय समय अनुसार रात 12:50 पर हिजबुल्ला की एंटी आर्मर यूनिट ने इजरायली मार्कवा टैंक पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी जो अल लुब्ने की पहाड़ी पर स्थित था। इस हमले से टैंक से सीधा प्रहार हुआ जिससे वे जलने लगा और उसमें सवार सैनिक जो हैं उस वक्त जिंदा जल के खत्म हो गए। ये शदीद झड़पें जो है रात को देखने को मिली हैं। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल और लेबनानी सीमा पर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है, जो कि कल की तारीख बताई गई है कि हिजबुल्ला ने इजरायली कब्जे वाली पोजीशनों और बस्तियों पर कई बड़े हमले किए हैं। ये उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन और लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में किए गए हमले हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के मुजाहिदीनों ने इजरायली सेना के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे जो लेबनानी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी दी गई हिजबुल्ला के जंगजुओं द्वारा और यह बताया गया कि उन्होंने सुबह 1:40 पर हिजबुल्ला ने सफद शहर पर बड़ी संख्या में रॉकेट दागे। दूसरा हमला 2:30 बजे रात के समय पर डल्टन में इजरायली तोपखाने की पोजीशन पर रॉकेट हमले दाग करके किए गए। वहीं ठीक तीसरा हमला 2:30 बजे डिशॉन में इजरायली तोपखाने की पोजीशन पर भी रॉकेट दागे गए। वहीं फिर 3:40 पर यफ्ता बस्ती पर रॉकेट हमला शुरू किया गया। वहीं ठीक सुबह 10:30 बजे रामिया के पास एक मार्कवा टैंक पर मिसाइल दागी गई जिससे इसके चालक दल को हानि हुई है और वो वहीं जिंदा जलकर खत्म हो गए। वहीं दोपहर 2:15 पर करमिल बस्ती के पास पर रॉकेट दागे गए। वहीं दोपहर 2:30 बजे मरकबा में ताल अल कुबा पर इजरायली सैनिकों पर तोपों से हमला किया गया है। वहीं ठीक 3 बजे ये जानकारी दी गई कि मिसगांव अम में इजरायली सैनिकों पर तोपों से हमला किया गया है। ठीक शाम 5 बजे अल कावजा के पास इजरायली सेना से भारी झड़पें हुई हैं जिसमें कई सैनिक घायल हो गए हैं या तो मारे गए हैं। वहीं ठीक शाम को 5:30 बजे मिसगांव अम में इजरायली सैनिकों पर फिर से रॉकेट दागने का काम किया गया। वहीं 5:40 पर ओडेसे और मरकबा के बीच इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे गए। ठीक 6:50 पर सफद शहर पर फिर से रॉकेट दागे गए। 6:55 पर वादी हुनीन में इजरायली सैनिकों पर रॉकेट से हमला किया गया है। वहीं ठीक शाम 6:30 बजे हिजबुल्ला ने दक्षिण लेबनान में 2 इजरायली ड्रोनों पर मिसाइल दागकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया है। वहीं रात को 9:10 पर खलील वर्दे में इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दाग करके हमला किया गया। ठीक 9:25 पर डल्टन और यफ्ता बैरकों पर एक साथ रॉकेटों से बड़ा हमला किया है, जहां हिजबुल्ला ने अपने इरादों को बता दिया है कि आप 1 इंच भी आगे घुसने की कोशिश करेंगे लेबनान में तो आपको इन्हीं चीजों का सामना करना पड़ेगा। और हकीकत मानिए दोस्तों कि जमीनी जंग में इजराइल अपने मरे हुए सैनिकों की संख्या छुपा रहा है। अब जहां वो ये बताता है कि साहब 7 सैनिक मरे और 7 सैनिक जो मारे गए उनमें से 13 हेलीकॉप्टर को लाने ले जाने के लिए जरूरत पड़ती है। 49 सैनिक घायल होते हैं जिसमें से 17 की हालत नाजुक बताई जाती है। अब जिनकी हालत नाजुक होती है उनकी मौत को बाद में बताने की कोशिश इजराइल द्वारा होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है और हकीकत यही है कि जमीनी जंग में इजराइल के पसीने छूटे हुए हैं, जहां पीछे हटने के लिए लेबनान से मजबूर होना पड़ रहा है इजरायली सैनिकों को।